ठीक है, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन तो हो गई है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ये दोनों अपन ने देख लिया। ठीक है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स ये अपन ने कर लिए, और अपन कर रहे हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो जिसमें अपन ने डेफिनेशन वगैरह कर लिए, अब अपन आ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ठीक है, तो देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा, कैसे इसके फॉर्मूले डेरिवेशन होगी, ये सब। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलेंगे अपन ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी। आ रही बात समझ में? तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक फनल ली जाती है। फनल एक्चुअल में फनल इस तरह की है, ये फनल ऐसे है। ठीक है, ये इस तरह की ये फनल है। आ रही बात समझ में? इस फनल को बोलते हैं थिसिल फनल। क्या बोलते हैं? थिसिल फनल। इसको इन्वर्टेड फॉर्म में लेंगे अपन। कैसे लेंगे इसको? उल्टा करके लेंगे। ठीक है, तो एक इन्वर्टेड थिसिल फनल अपन यहां पर लगा रहे हैं, ये लो, हाँ, इन्वर्टेड थिसिल फनल। ये अपन ने ली है इन्वर्टेड थिसिल फनल। ठीक है, और इसके माउथ पे अपन क्या लगा देंगे? इसके माउथ पे अपन बांध देंगे एसपीएम। ठीक है, इन्वर्टेड थिसिल फनल, इन्वर्टेड थिसिल फनल। ठीक है, इन्वर्टेड थिसिल फनल है, और इसके माउथ पे अपन ने लगा दी क्या? एसपीएम। यहां एसपीएम बांध दिए अपन ने। ठीक है, ये अपन ने एसपीएम लगा दिए। ठीक है, ये एसपीएम। इस फनल में हम बढ़ लेंगे क्या? कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन बढ़ लिया अपन ने इसके अंदर, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन ये फनल में अपने बढ़ लिया। और अब इस फनल को अपन को डिप करना है किसमें? वाटर में। ठीक है, इस फनल को अपन को एक बीकर में, इसमें क्या भरा हुआ है? वाटर। ठीक है, एक कंटेनर या बीकर जिसमें वाटर भरा हुआ है, उसके अंदर अपन को इसमें इसको डिप कर लेना है। ठीक है, तो ये अपन ने इसको डिप कर लिया वाटर में। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये है कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। यह है कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, इन्वर्टेड थिसिल फनल है, इसके माउथ पे अपन ने एसपीएम लगा दिया, इसको वाटर में डिप करके रख दिया गया है। ठीक है, ये वाटर है। अब क्या होगा? अब ऑस्मोसिस फिनोमिना होगा। ठीक है, तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी? ऑस्मोसिस की डायरेक्शन हमको पता है कि वाटर थ्रू द एसपीएम मूव करेगा किसमें? इनटू द सॉल्यूशन। किसमें मूव करेगा? सॉल्यूशन में मूव करेगा। तो वाटर यहां से सॉल्यूशन में मूव करेगा, कुछ वाटर सॉल्यूशन से वापस वाटर में भी आएगा, है ना, कुछ वाटर नीचे की तरफ भी आएगा, है ना। तो नेट फ्लो तो किधर है? नेट फ्लो तो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन ही, वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन ही है। ठीक है, तो वाटर अब यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर एंटर कर रहा है, वाटर इसमें जा रहा है। नेट फ्लो की डायरेक्शन सॉल्यूशन के अंदर। जैसे जैसे सॉल्यूशन में वाटर जाएगा तो सॉल्यूशन का लेवल यहां से क्या होगा? राइज करने लगेगा, और सॉल्यूशन लेवल राइज करते करते सपोज की यहां तक पहुंच गया, मान लीजिए यहां तक सॉल्यूशन का लेवल यहां तक आ गया। ठीक है, और आफ्टर एक लेवल पे पहुंचने के बाद फिर क्या होगा? ये लेवल और ज्यादा अप नहीं करेगा, और ज्यादा राइज नहीं करेगा। क्यों? और ज्यादा ऊपर क्यों नहीं जाएगा? ये ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं जाता जाएगा? ठीक है, आफ्टर सम टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम किसके बीच में? अंदर जाने वाले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और वापस आने वाले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में, यानी कि सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन जो जा रहे थे वाटर, इसमें सॉल्यूशन में जाने वाले वाटर और वापस बाहर आने वाले वाटर, दोनों की रेट क्या हो जाएगी? सेम। ठीक है, तो आफ्टर समटाइम इसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाएगा तो ये जो इसका लेवल है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब जितना भी लेवल कांस्टेंट हो गया है उसको अपन किससे, इसको डिफरेंस को, इस लेवल के जो डिफरेंस है, जितनी हाइट इसने ऊपर राइज कर ली है उसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं? एच से डिनोट कर रहे हैं।
ठीक है, अब ये हाइट आ गई है। बस अब इस हाइट से जो प्रेशर अपन निकालेंगे, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है P = H ρ G, है ना, बस तो वही फॉर्मूला यहां लगाएंगे। तो अब जो यहां प्रेशर अपन कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर P, ठीक है, प्रेशर P = H ρ G, ठीक है, H ρ G। अब ये जो प्रेशर जो यहां से बनेगा H ρ G से, वही प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। और ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन डिनोट करते हैं किससे, पाई से। किससे डिनोट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को, पाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो पाई से डिनोट करते हैं, तो पी की जगह पे अपन क्या लेते हैं, पाई लेते हैं, ठीक है। तो पाई इक्वल क्या हो जाएगा, H ρ G, ये यहां से बन जाएगा। अब इसमें H क्या है, पाई तो हमको पता ही है, पाई तो ऑस्मोटिक प्रेशर बोल ही रहे अपन, ओपी, ठीक है। H क्या है, H है हाइट ऑफ किसकी, हाइट ऑफ सॉल्यूशन इन द कॉलम, हाइट ऑफ सॉल्यूशन इन द कॉलम, जितना भी राइज किया इसने, ठीक है, इन द कॉलम जितना भी सॉल्यूशन राइज कर गया है उसकी हाइट है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ क्या, सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन, आ रही बात समझ में। और जी हमको पता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ही, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, है ना, ये है ही, आ गया। तो पाई इक्वल क्या हो गया, H ρ G, ठीक है। तो बात समझ में आई, क्या क्या किया अपन ने, इन्वर्टेड थिसल फनल लिए, ठीक है। इसके माउथ पे क्या लगा दिए, एसपीएम बांध दिए, यहाँ पे एसपीएम लगा दिए। इसके अंदर कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन भर लिया अपन ने, इस फनल को डिप कर दिया वाटर के अंदर, ऑस्मोसिस फिनोमिना होगा। ऑस्मोसिस फिनोमिना की डायरेक्शन किधर होगी, सॉल्यूशन के अंदर होगी, वाटर टू सॉल्यूशन, और धीरे 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 लेवल राइज करेगा। एक हाइट पर पहुंचने के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, फर्दर राइज नहीं करेगा, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब कि जितने वाटर मॉलिक्यूल अब यहां से सॉल्यूशन में जा रहे थे, सेम अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन वापस सॉल्वेंट में आ रहे हैं, यानी कि दोनों डायरेक्शन में जाने वाले वाटर मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। तो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, इसलिए अब ये हाइट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो बस अब ये जितनी हाइट ये मैक्सिमम चढ़ चुका है, जितना मैक्सिमम ट्रेवल राइज कर चुका है, उस हाइट को मेजर करेंगे, और प्रेशर जो H ρ G वाला फॉर्मूला होता है प्रेशर का, उससे अपन प्रेशर मेजर कर लेंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर, वैसे अपने लास्ट वीडियो में अपने देख लिया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा, ऑस्मोटिक प्रेशर किसी न किसी कॉन्टेक्ट में लाने पे ही डेवलप होता है ना। कभी भी किसी सॉल्यूशन का इट्स ऑन कोई प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता। सॉल्यूशन का खुद का जो प्रेशर होता है वो केवल वेपर प्रेशर होता है ना। लास्ट वीडियो में हमने देख भी लिया था कि वेपर प्रेशर तो सिंगल इंडिविजुअल सॉल्यूशन का हो सकता है, वेपर प्रेशर तो इंडिविजुअल सॉल्यूशन होता है, बट ऑस्मोटिक प्रेशर तो जब उसको किसी की कांटेक्ट में रखेंगे, है ना, जैसे कि अभी अपन ने इस सॉल्यूशन को किसके कांटेक्ट में रखा है, वाटर के कांटेक्ट में, तभी ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। ऑस्मोसिस हो चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर हो, दोनों ही फिनोमिना या जो प्रॉपर्टी है वो कब डेवलप होती है, जब इनको किसी के कांटेक्ट में रखते हैं, है ना, या तो सॉल्वेंट के या किसी अदर सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखेंगे, तब ये प्रॉपर्टीज जो है डेवलप होती है, तब ये प्रेशर डेवलप होता है। आ रही बात समझ, ठीक है। आप चाहो तो इसको समझ भी सकते हो, प्रेशर कैसे डेवलप हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको और समझाता हूं। देखो, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक लाइट वेट पिस्टन लगा, बिल्कुल लाइट वेट पिस्टन, फ्रिक्शन लेस और लाइट वेट पिस्टन आपने लगा दिए। तो अब जैसे जैसे ऑस्मोसिस होगा तो सॉल्यूशन जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर जो राइज कर रहा है, तो अब जैसे जैसे ऊपर राइज कर रहा है, तो यहाँ जो भी आपने पिस्टन लगाया, क्या उस पिस्टन के ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पिस्टन मूव कर रहा है तो पिस्टन के ऊपर प्रेशर लग रहा है ना, और पिस्टन ऊपर उठ जाएगा प्रेशर की वजह से। तो बस ये जो प्रेशर जो लग रहा है वो क्या है, वही ऑस्मोटिक प्रेशर है। आई बात समझ में। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी, डेफिनेशन बनाते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आएगा सब कुछ। अब डेफिनेशन कैसे बनेगी, डेफिनेशन बनाते हैं। देखो यहां लिख लेते हैं डेफिनेशन, क्या, द इक्विलिब्रियम, क्या, द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेट अप इन द कॉलम, as a result of osmosis
इज कॉल्ड क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। आई बात समझ में? देखो समझते हैं, सारी चीजों को समझते हैं डेफिनेशन में भी, क्या है ना। इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्विलिब्रियम क्यों, इक्विलिब्रियम क्यों, तो अभी देख लिया इक्विलिब्रियम क्यों, ताकि जितना भी वो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करना है, ठीक है, जितना वो कर जाए, वरना बिफोर इक्विलिब्रियम अगर मेजर करोगे तो ये एक्स क्या करता रहेगा, बार बार वेरी करता रहेगा। तो मुझे क्या करना है, मैक्सिमम चाहिए और कांस्टेंट चाहिए, इसलिए अपन क्या लग रहे हैं, क्या किस समय का मेजर कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम का मेजर कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम क्यों लिया गया है, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम एंड कांस्टेंट हाइट, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट हाइट के लिए हम किस समय मेजर कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम पे मेजर कर रहे हैं, ठीक है। बिफोर इक्विलिब्रियम अगर मेजर करेंगे तो ये मैक्सिमम भी नहीं आएगा और कांस्टेंट भी नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्यों ले रहे हैं, ताकि हाइट क्या आ जाए, एच क्या आ जाए, जितना मैक्सिमम चलना है वो आ जाए और फिर वो कांस्टेंट भी रहे, ठीक है। ये तो बात हो गई इक्विलिब्रियम की। हाइड्रोस्टैटिक क्यों, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक इसलिए कि हाइड्रो मतलब वाटर से है, ठीक है, वाटर या लिक्विड से, और स्टैटिक मतलब उसकी पोजीशन से, ठीक है। तो किसी लिक्विड की वजह से, ठीक है, लिक्विड की वजह से कोई प्रेशर अगर एग्जर्ट होता है, कोई लिक्विड अगर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है तो उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का क्या मतलब है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मीनिंग है, मैं नीचे लिख देता हूं, है ना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब है प्रेशर exerted by the liquid, exerted by liquid। लिक्विड अगर कोई प्रेशर एक्सर्ट करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बन गई पूरी, इक्विलिब्रियम यानी कि मैक्सिमम हाइट ले लिए, इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेटअप इन द कॉलम। ये जो कॉलम में जो प्रेशर सेट हो गया किसकी वजह से, एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से जो यहाँ पे प्रेशर बन गया है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। आई बात समझ में, क्या, इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेटअप इन द कॉलम एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। आया समझ में। पाई इक्वल्स टू एच रो जी से इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। आइए बात समझ में आई, दोनों चीजें समझ में आ गई। इक्विलिब्रियम क्यों ले रहे हैं, मैक्सिमम और कांस्टेंट हाइट के लिए इक्विलिब्रियम लिया गया है। हाइड्रोस्टैटिक टर्म क्यों लिख रही है कि जो प्रेशर, तो गैसेस जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको तो अपन बोलते हैं सिंपल प्रेशर। गैस अगर कोई प्रेशर एक्सर्ट करती है तो वो होता है ओनली प्रेशर, है ना। तो कोई गैस अगर प्रेशर एक्सर्ट करती है, गैस से कोई प्रेशर एक्सर्ट करती है तो वो तो होता है क्या, ओनली प्रेशर। कोई वेपर यानी कोई लिक्विड या वेपर ही मान लो, कोई वेपर अगर कोई प्रेशर एक्सर्ट करती है तो उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। और अगर लिक्विड खुद की वजह से, लिक्विड की वजह से अगर कोई प्रेशर बनता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आगे बात समझ में, ये था। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेटअप इन द कॉलम ड्यू टू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। आ गया, एक तो बात ये हो गई। एक और डेफिनेशन अपन इसको बना सकते हैं, इसकी बना सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। जो एक और डेफिनेशन कैसे बन सकती है ना, क्या करें इसके लिए, एक और डेफिनेशन कैसे बनेगी, देखो एक और डेफिनेशन बनेगी। क्या करें, एक यू शेप की, एक रेक्टेंगुलर यू शेप की ट्यूब ले लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर यू शेप की अपने ट्यूब लिए, ठीक है, ये होगी रेक्टेंगुलर यू शेप की ट्यूब। आगे बात समझ में, ये रेक्टेंगुलर यू शेप की ट्यूब है ना। और अब इसके बीच में क्या लगा दिया अपन ने, एसपीएम, ठीक है, यहां अपन ने लगा दिया क्या, एसपीएम। दोनों साइडों में क्या है, पिस्टन लगे हुए हैं, ये पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन लगे हुए हैं। थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको, ठीक है, ये पिस्टन लगे हुए हैं, ये तो एक रेक्टेंगुलर यू शेप की ट्यूब ली है, बीच में एसपीएम लगा दी गई है, ठीक है। अब देखो एक साइड तो क्या रख दिया, इसके लेफ्ट साइड में तो अपन ले रहे हैं क्या, सॉल्वेंट, क्या ले रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट। लेफ्ट साइड में तो लिया अपन ने प्योर सॉल्वेंट और राइट साइड में ले रहे हैं क्या, सोल्यूशन,
और अब आपसे पूछा जा रहा है वही ऑस्मोसिस की डायरेक्शन। ऑस्मोसिस की डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है, तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। अगेन मैं फिर से बोल देता हूं एक बार, ऑस्मोसिस की डायरेक्शन में नेट फ्लो कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, नेट फ्लो को देखना है। अगर आपसे मैं पूछूं कि वाटर के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, तो वाटर का फ्लो तो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है ना, वाटर का फ्लो तो दोनों डायरेक्शन में, बट अभी हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की डायरेक्शन की, तो नेट फ्लो बोलना है। नेट फ्लो की डायरेक्शन किधर है, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। नेट फ्लो की डायरेक्शन सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन जब ये फ्लो होगा, तो इधर जब सॉल्वेंट फ्लो करेगा, मूव करेगा, तो ये वाला पिस्टन क्या हो जाएगा, अप कर जाएगा, ये वाला पिस्टन ऊपर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये यहां आ गया, ठीक है, अब ये यहां आ चुका है पिस्टन, और अब यहां आके इसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। अभी पिस्टन ऊपर आके यहां आ गया, ठीक है, और अब इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो जितना ये ऊपर राइज करेगा, सेम उतना ही ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये लो, ये उतना ही नीचे आ गया। अब इसने जो मैक्सिमम हाइट है ना ऊपर जो ट्रेवल की है वो है कितनी, h, ठीक है, और ये उतना ही क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी h ही है। आगे का असल में तो ये तो हो गया ऑस्मोसिस और इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। मैक्सिमम हाइट कितना राइज कर चुका है, h हाइट ये राइज कर चुका है, पिस्टन ऊपर राइज कर चुका है, उतना ये नीचे आ जाएगा। आगे इतनी बात समझ में। अब हमको प्रेशर यहां से कैसे कैलकुलेट करना है, यहां से अगर ऑस्मोटिक, अच्छा अब आपसे पूछा कि ये पिस्टन क्यों ऊपर उठ रहा है, तो वही है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। ये पिस्टन ऊपर क्यों उठा, ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोसिस की वजह से ऊपर उठा है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ऊपर उठा है, तो ऊपर उठ गया, ठीक है। अब हमको ये प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन से। हम क्या करेंगे, इस पिस्टन पे, है ना, जब ये इनिशियल स्टेट पे था, इस पिस्टन पे बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर क्या करके रखेंगे, P एक्सटर्नल, बाहर से हम इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगा के रखेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर लगा के रखेंगे। और अगर मान लीजिए अपन इस एक्सटर्नल प्रेशर से इस पिस्टन को उतने ही उसी पोजीशन पे रोक पाए, है ना, अगर अपन जितना भी प्रेशर लगा के अपन इसको वहीं रोक रहे हैं, तो हम कितना प्रेशर लगाएंगे, जितना प्रेशर यहां से नीचे से बन रहा है ड्यू टू ऑस्मोसिस, यानी कि पाई, उतना ही प्रेशर अगर बाहर से लगा दें तो ये पिस्टन क्या हो जाएगा, वहीं के वहीं रुक जाएगा। आ रही बात समझ में, जितना प्रेशर ऑस्मोसिस की वजह से लग रहा है, उतना ही प्रेशर हम बाहर से लगा दें तो पिस्टन क्या हो जाएगा, उसी पोजीशन पे रुक जाएगा। पिस्टन को अगर हमने वहीं रोक दिया है, इसका मतलब कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का इधर फ्लो ही नहीं हुआ है। आ रही बात समझ में, अगर पिस्टन को ऊपर उठने ही नहीं दिया, हमने पिस्टन को बाहर से प्रेशर लगा के दबा के रखा हुआ है और हमने पिस्टन को ऊपर उठने ही नहीं दिया है, दैट मीन कि आपने क्या नहीं करने दिया, आपने ऑस्मोसिस होने ही नहीं दिया है, आपने सॉल्वेंट को सॉल्यूशन के तरफ आने नहीं दिया है। सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स थे जो थ्रू द एस्पिरिन सॉल्यूशन की तरफ आ रहे थे, पिस्टन को ऊपर उठा रहे थे, वो सब आपने रोक दिए। तो बस ये जो भी इस पूरा जो फिनोमिना रोकने के लिए आपने जो बाहर से प्रेशर लगाया है, वो किसके इक्वल है, वो ही फिर क्या है, ये पी एक्सटर्नली फिर क्या बन जाएगा, ये ही फिर ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। आ रही है बात समझ में। जितना प्रेशर आप बाहर से लगा दो जिससे कि पिस्टन क्या ऊपर मूव ही ना करे, और पिस्टन ऊपर मूव नहीं करे, इसका मतलब सॉल्वेंट की एंट्री आपने सॉल्यूशन में रोक दी है। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की जो एंट्री रोकी है आपने बाहर से प्रेशर लगा की, तो कितना प्रेशर आपने लगाया, बस वही क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। आ गया। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी, देखो डेफिनेशन बनेगी क्या, देखो क्या, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, ठीक है, मिनिमम एक्सेस प्रेशर, या आप इसको एक्सटर्नल प्रेशर भी बोल सकते हो, मिनिमम एक्सेस प्रेशर। आ गया, जो बाहर से आप लगा रहे हो वो एक्सटर्नल प्रेशर भी बोल सकते हो। मिनिमम एक्सेस प्रेशर, ठीक है, मिनिमम एक्सेस प्रेशर हैज टू बी अप्लाइड ऑन द किधर, हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, ठीक है। मिनिमम एक्सेस प्रेशर हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट, क्या रोकने के लिए, क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट फ्लो। आ गया, टू प्रिवेंट फ्लो और एंट्री ऑफ किसकी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, टू प्रिवेंट फ्लो और एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द सॉल्यूशन,
थ्रू एसपीएम, जो किसके थ्रू जा रहे थे, एसपीएम के थ्रू जा रहे थे, उनको रोका अपन ने, है ना, थ्रू द एसपीएम जो जा रहे थे, ठीक है। तो मिनिमम एक्सेस प्रेशर हैज टू बी अप्लाइड, मिनिमम एक्सेस प्रेशर जो आपने बाहर से लगाया जिससे कि क्या पिस्टन ऊपर उठे ही ना, यानी कि सॉल्वेंट की एंट्री ना हो, यानी सॉल्वेंट की एंट्री रोकने के लिए, सॉल्यूशन में एंट्री रोकने के लिए जितना प्रेशर आपने बाहर से लगाया है मिनिमम, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इन अदर वर्ड्स आप और क्या बोल सकते हो, दैट इज, ठीक है, प्रेशर दैट जस्ट क्या स्टॉप्स, जो क्या कर रहा है, स्टॉप्स द ऑस्मोसिस फिनोमिना, यानी यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में बोले तो आपने क्या रोक दिया, एक तरह से ये एंट्री रोकने का मतलब आपने ऑस्मोसिस को ही रोक दिया है, ठीक है। तो प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्या, ऑस्मोसिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे इसी को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी, ठीक है, पूरे लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आ रही है बात समझ में, है ना। क्या मिनिमम एक्सेस प्रेशर, कितना बाहर से आप प्रेशर लगा रहे हो मिनिमम, जिससे कि क्या पिस्टन ऊपर उठे ही नहीं, ऊपर उठने नहीं उठे का मतलब कि सॉल्वेंट की इधर एंट्री बंद हो जाए। सॉल्वेंट की एंट्री बंद होने का मतलब कि आपने एक तरह से ऑस्मोसिस को ही रोक दिया है। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए कितना मिनिमम प्रेशर आप बाहर से लगा रहे हो, बस वही ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्योंकि हमको पता है कि अगर आपको ऑस्मोसिस को रोकना है तो ऑस्मोसिस के प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वल प्रेशर ही आपको अपोजिट साइड से लगाना होगा। आ रही है बात समझ में। तो बस यही किया है कि अगर आपको ऑस्मोसिस को रोकना है तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना आप अगेंस्ट में प्रेशर लगा रहे हो, अपोजिट प्रेशर लगा रहे हो, वो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वली लगाना होगा। तो वो एक तरह से क्या बन जाता है, वो खुद ही ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाता है। आ रही बात समझ में। इसीलिए बोला गया कि मिनिमम एक्सेस प्रेशर जो कि सॉल्यूशन में अप्लाई किया गया क्या रोकने के लिए, टू प्रिवेंट फ्लो और एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द एसपीएम। यानी कि शॉर्ट में अगर बोले तो प्रेशर जो कि क्या ऑस्मोसिस फिनोमिना को रोकने के लिए लगाए गए। आ गई बात समझ में। तो ये थी ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन। आ गया।